हेलो नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस पर। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, ये तीनों नाम संवैधानिक नाम है। इसमें बहुत सारे वर्ग के लोग आते हैं। ओबीसी में, एससी में भी बहुत सारे वर्ग के लोग आते हैं, एसटी में भी बहुत सारे वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन वर्ग चाहे जितना भी हो, उन्हें चार ही संवैधानिक दृष्टि से रखा गया है। जो एक है जनरल, इसमें मैं केवल ओबीसी, एससी, एसटी के ही बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमें एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में ही जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा पहला आपसे सवाल है, ओबीसी कौन है? दूसरा आपसे सवाल है, एससी, एसटी कौन है? तो संवैधानिक दृष्टिकोण से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मूल निवासी हैं। लेकिन संविधान से पहले, आज़ादी से पहले, 1947 से पहले, संविधान लागू होने से पहले ये किस वर्ग में आते थे? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इतिहास को पढ़ा है और समझा है, मैं उस इतिहास को समझते हुए ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के जो ओबीसी हैं, उस टाइम में यानी आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले, आज के ओबीसी शूद्र वर्ण व्यवस्था में आते थे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एक और लास्ट है शूद्र। तो शूद्र कौन है? आज के जो ओबीसी हैं वो शूद्र हैं। अब आज के जो ओबीसी हैं, पहले के टाइम में ये शूद्र थे। अच्छा, तो ये शूद्र थे, तो ये कौन है? तो ये वर्ण व्यवस्था से बाहर होते थे, यानी चारों वर्ण में से किसी भी वर्ण में ये नहीं आते थे। एससी, एसटी जो है वर्ण व्यवस्था से बाहर होते थे और इन्हें अछूत कहा जाता था, अनटचेबल माना जाता था। इन्हें आप अति शूद्र कह सकते हैं, अति शूद्र कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, यदि ये वर्ण व्यवस्था में आते तो इन्हें अछूत या अति शूद्र नहीं कहा जाता, और अगर ये वर्ण व्यवस्था में आते तो इनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता। जाति के नाम पर इन्हें शोषित नहीं किया जाता, जाति के नाम पर इन्हें दबाया नहीं जाता, जाति के नाम पर इन्हें हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता, जाति के नाम पर इन्हें हाशिए पर नहीं रखा जाता। और ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार अति निम्न जाति होते थे, जिन्हें गंदा काम करने के लिए मजबूर किया गया। इन्हें मरे हुए पशुओं को फेंकने, गंदे काम करने
के लिए मजबूर किया गया, इसलिए इन्हें अछूत कहा गया। अछूत कहने का एक और कारण है, केवल गंदे काम करने और मरे हुए जीवों को फेंकने जैसा से केवल इन्हें अछूत नहीं कहा गया है। वो कारण क्या है? क्योंकि SC/ST जो है, SC/ST उस टाइम में गुलामी स्वीकार नहीं किया, गुलामी स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए इन्हें हर तरह से पीटा गया, दबाया गया, इनके साथ प्रताड़ित किया गया, इनके साथ शोषण किया गया। लेकिन इन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं किया, गुलामी स्वीकार नहीं किया, इस वजह से इन्हें अछूत घोषित कर दिया गया, अतिशूद्र घोषित कर दिया गया। और इन्हें हर तरह के अधिकारों से 2-2,500 सालों से वंचित करके रखा, हाशिए पर रखा। इन्हें छूना पसंद नहीं करते थे, इनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते थे। ये कमर में झाड़ू बांधकर चलते थे, गले में हांडी टांग कर चलते थे, ताकि जो मुंह से गंदगी निकले धरती पर न पड़ जाए। धरती पर अगर पड़ जाता है धरती अपवित्र हो जाएगा। अगर ये धरती पर चलते हैं तो जो छाप कबरता है धरती पर, उससे धरती अपवित्र हो जाएगा, इसलिए कमर में झाड़ू हुआ करते थे। इनके बेटी बहुओं को आस्तन ढकने नहीं दिया जाता था। इनके ऊपर दास प्रथा, चरक पूजा प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुत ऐसे ऐसे चीजों को थोप दिया गया। कपड़ा भी ठीक से इन्हें पहनने के अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए इन्हें जाति के नाम पर बहुत ज्यादा दबा दिया गया और इन्हें अछूत घोषित कर दिया गया, अछूत बना दिया गया, अतिशूद्र घोषित कर दिया गया। इसलिए इन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया। SC/ST ये कोई अलग वर्ग नहीं है, आज के टाइम में अलग है, लेकिन ये जो SC/ST थे प्रारंभ में OBC और SC/ST एक ही हुआ करते थे। लेकिन हम ही लोग में से जो दास्ता स्वीकार किया, उन्हें शूद्र वर्ण में रखा और इनके साथ भेदभाव कम किया। इन्हें अच्छे अच्छे काम करने के लिए दिए, जैसे किसानी के काम, सब्जी फल उगाने के काम। इसलिए इनके साथ थोड़ा जातिगत भेदभाव कम हुआ। इनके बेटी बहू भी सुरक्षित नहीं थे, इनके बेटी बहू के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ करता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने के वजह से इन्हें कम शोषण हुआ। इन्हें डायरेक्ट शोषण नहीं किया गया, बल्कि इनडायरेक्ट शोषण किया गया। इसलिए इन्हें आभास नहीं हो पाता है कि उनके बनाए अनुसार हम भी निम्न है, गुलाम है, शूद्र है। आज के टाइम में शूद्र, ये OBC जो है शूद्र SC/ST को मानते हैं, लेकिन नहीं, प्योर शूद्र OBC है। ये अछूत है, अतिशूद्र है। इसलिए हमें कहना है कि हम सब भारत के मूल निवासी हैं, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए,
दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अन्याय के खिलाफ हम सभी को मिल करके संघर्ष करना चाहिए। जो हमारे ऊपर अत्याचार किया, जो हमें गुलाम बनाया, जिसने हमें गलत गलत कार्यों को करने के मजबूर किया, जिसने हमारे बेटी बहुओं के ऊपर शोषण किया, उसको साथ संघर्ष करें, अन्याय को खत्म करने का प्रयास करें। इसलिए हमें इस बात का शर्म आता है कि ओबीसी के वर्ग के लोग अपने ही भाइयों पर, अपने ही पूर्वजों पर अत्याचार करते थे और अभी भी करते हैं, जबकि एससी एसटी इनसे अलग नहीं थे। ये कैसे अलग हुए ये मैं बता ही दिया। आर्यों का जब आगमन हुआ तो हमें बहुत चालाकी से 6743 जातियों में तोड़ दिए और हमें इतना तोड़ दिए कि हम कभी एक नहीं हो पाए। आज तक अपने जाति के सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हम सभी कभी एक ही थे। हमें जाति के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, हमें हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि 2500 सालों से हमें हक अधिकारों से वंचित करके रखा गया था। आज हमें संविधान के तहत बहुत सारे हक अधिकार मिले हैं, तो हमें वो हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जो हमारा हक अधिकार छीन रहा है उनसे अधिकार लेना चाहिए, संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए। इसलिए ऐसे बताने को तो बहुत सारा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इतना ही वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और इनसे जुड़ा हुआ वीडियो आगे लेकर के आऊँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।